देखिए आगे बढ़ेंगे। सपा नेताओं पर शिवपाल यादव का तंज सामने आया है। इस बड़ी खबर को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शिवपाल कहते हैं कि मेरी सलाह नहीं मानने से अखिलेश को नुकसान हुआ है। मेरी सलाह माने तो सपा वाले सत्ता में होते, ये कहते हैं शिवपाल यादव। मेरा साथ लेते तो सत्ता पक्ष की तरफ बैठते, ना कि विपक्ष की तरफ। शिवपाल यादव ने यह बड़ा बयान दे दिया है और अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए ये सीधा निशाना है। कहते हैं कि मेरी सलाह लेते तो सत्ता पक्ष की तरफ बैठते। क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप भी। और मैंने तैयारी भी की थी। मैंने 100 प्रत्याशी 2 साल पहले घोषित भी किए थे। अगर ये 100 प्रत्याशियों को, हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे देते तो यही वहां बैठते, लेकिन नहीं दिया तो उसकी वजह से यहाँ बैठे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का रुख करते हैं, क्योंकि देखिए जो बातें आपस में होनी चाहिए थी वो सदन के भीतर हुई हैं। जो दर्द था वो छलक उठा शिवपाल का, और उन्होंने खुल करके ये बात कह दी कि मेरी सलाह लेते तो आज मामला कुछ और होता, तस्वीर कुछ और होती। तो शैलेश, यही हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि ये बातें तो आपस में हो सकती थी, लेकिन एक लॉन्ग कम्युनिकेशन गैप कहते हैं, एक संवादहीनता कहते हैं, इस वजह से ये तस्वीर सामने आई है हमारे। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जिस तरह से अगर बात की जाए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच की नाराजगी चल रही है, तस्वीरें भी देखी, बयानबाजी भी हमने लगातार सुनी है, और उसके बाद में देखिए शिवपाल यादव पिछले कुछ समय से लगातार मोर्चा खोल रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। और जिस तरह से उन्होंने सदन में ये बात कही कि अगर साथ लेकर चले होते तो शायद सत्ता पक्ष में बैठे होते, यानी कहीं ना कहीं एक अपनी ताकत का एहसास कराना, और दूसरा ये एहसास कराना कि शिवपाल यादव को साथ में ना लेकर अखिलेश यादव कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, ये बात जताने की एक कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं। और यही वजह है कि उन्होंने सदन में बात कही। इससे पहले देखिए तमाम बार ट्वीट भी किए गए थे यहाँ शिवपाल यादव की तरफ से, जब उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से नाराजगी जब सबसे पहली बार जताई थी तो वो चीज़ें भी हमने दिखाई थी। और उसके बाद अब अगर देखते हैं तो यही बयानबाजी करके वो लगातार समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, और दूरियां कितनी बढ़ चुकी हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी वो बोलते हैं कि उनकी सीट को बदला जाए, इसके लिए वो लिखित में बाकायदा एक पत्र जो है विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो शिवपाल यादव जो है वो जब जयंत चौधरी का नाम फाइनल नहीं हुआ था राज्यसभा के लिए, तो उस समय भी उन्होंने एक बयान दिया यूपी गंगा पर और कहा कि वचन निभाना चाहिए था। हालांकि उनके बयान के बाद यूपी गंगा पर जब उनका बयान चला, उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी के नाम की घोषणा भी कर दी थी, ऑफिशियली उसको लेकर ट्वीट भी किया गया था। तो जब बात की गई शिवपाल यादव से, तो उन्होंने देखिए पहले भी अपने मन की इस व्यथा को बताया था, कहा था कि साथ मिलकर चलना चाहिए, तो अब सदन में भी उसी बात को वो उठा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो किस हद तक बढ़ी हुई है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एहसास जरूर वो करा रहे हैं लगातार कि अगर साथ लेकर चले होते तो आज विपक्ष में नहीं बैठना पड़ता अखिलेश यादव को। और ये बताने की कोशिश की कितनी बड़ी गलती की उन्होंने, जो हालात आज पैदा हुए हैं उसके लिए पूरी तरह से उनके ऊपर ये बात कहना कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है ऐसा ना करके, साथ ना लेकर। तो और दूसरी चीज़ इसके बाद देखिए जब आजम खान को लेकर जिक्र करते हैं तो उनसे भी अब जो दूरियां हैं वो साफ नज़र आ रही हैं, और ऐसे में शिवपाल यादव को एक और मौका मिला हुआ है लगातार। आजम खान जो है वो से मिलने के लिए देखिए शिवपाल यादव जेल जाते हैं, उसके बाद उनकी रिहाई के वक्त जाते हैं। तो अब देखिए एक अलग अपनी तैयारी में जुटे हुए लगातार शिवपाल यादव, और मोर्चा खुला हुआ है अखिलेश यादव के खिलाफ। यही वजह है कि देखिए सपा से विधायक है शिवपाल, लेकिन अपने ही विधायक का अखिलेश यादव को साथ नहीं मिल रहा है सदन में। और अगर तो एक तीर से दो शिकार किया है। एक तरफ तो ये कह दिया शैलेश कि देखिए अखिलेश से चूक हुई, दूसरी तरफ ये कह दिया है कि हमारी भी तैयारी प्रसपा की पूरी थी और आगे जारी रहेगी। यानी एक अगले मोर्चे का जो बीज है या संकेत है उन्होंने दे दिया। क्या क्या कहा है जरा सुनिए आप भी। अगर ये हमारा साथ ले लेते विपक्ष, ये साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। तो ये तो उदाहरण है, मैं उदाहरण इसलिए देना चाहते हैं, इसलिए हम उदाहरण देना चाहते हैं। ये सही है कि मैंने पार्टी बनाई थी, अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, और मैंने तैयारी भी की थी। मैंने 100 प्रत्याशी 2 साल पहले घोषित भी किए थे।
अगर ये 100 प्रत्याशियों को, हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे देते तो यही वहां बैठते, लेकिन नहीं दिया तो उसकी वजह से यहाँ बैठे।